दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिंदूर यदि पति की उम्र को बढ़ाता है तो उसके साथ ही मात्र एक चुटकी सिंदूर पति के व्यापार में भी तरक्की का मार्ग और कारक बनता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सा उपाय। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये जो उपाय है वो स्वयं गुरुओं ने बताया है, पौराणिक कथाओं में इनका वर्णन है। तो आज वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से मैं एक बात और कह दूं, आप पूरी वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आपको वीडियो का जो सार है वो पता लगेगा। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ कि सिंदूर का जो महत्व है वो विवाहित महिला के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके साथ ही बता दूँ दोस्तों, मैं एक ध्यान रखने वाली बात जो है उसको आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। आपकी शादी के समय जो भी सिंदूर इस्तेमाल किया जाए, आप उसको हमेशा ही बहुत अच्छे से रखिए और उसको सिंदूरदान में रखिए। उसी सिंदूरदान में आप जीवन भर अपना सिंदूर बढ़ाती रहे। याद रखिए, उस सिंदूरदान में कभी भी सिंदूर खत्म ना होने पाए, आप उसी में बढ़ाते रहिए। ऐसा करने से हमें हमारे वैवाहिक जीवन में खुशियाँ मिलती हैं और हमारे पति का जो भाग्य है वो हमेशा ही निखरता रहता है। का जो लाल रंग है वो महिला शक्ति को दर्शाता है, जैसे माँ पार्वती, माँ सती की महिला ऊर्जा को दर्शाता है। लाल रंग जो है वो माँ शक्ति का रूप है और हमारे जीवन में लाल रंग का बहुत ही बड़ा महत्व है। दोस्तों, मैं बता दूं, सिंदूर जो हम लोग लगाते हैं उसका एक साइंटिफिक रीज़न है। सिंदूर जो है वो हल्दी, चूना और पारा से मिलकर बनता है। जब सिंदूर हल्दी और पारा चूना से मिलकर बनता है तो हम जब उसको अपनी मांग में सजाते हैं, ऐसा करने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, क्योंकि हमारा सिंदूर लगाने का जो भाग है वो बहुत ही नाजुक और संवेदनशील होता है। यदि हम लोग उस भाग पर सिंदूर को लगाते हैं तो हमेशा ही हमें एक शीतलता मिलती रहती है, यानी ठंडक प्रदान होती रहती है। इसके साथ ही हमारा जो रक्तचाप है उसको निरंतर रखता है। इसका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों को फ़ायदा मिलता है, वो है ये कि हमें मानसिक तनाव से भी मुक्त रखता है। दोस्तों, सिंदूर जो है वो साइंटिफिक दृष्टि से भी महिला के लिए बहुत ही कारगर है और अपने यदि वैवाहिक जीवन की दृष्टि से देखते हैं तब भी बहुत ज़्यादा कारगर है। तो हर महिला को सिंदूर अपनी मांग में अवश्य सजाना चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार सिंदूर का बहुत महत्व है। इसके बिना पूजा पाठ अधूरे माने जाते हैं और महर्षियों ने यहाँ तक कि ये भी बताया है कि सिंदूर जो है वो भाग्यवर्धक होता है। तो हर महिला को हर पूजा पाठ में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। यदि कोई महिला कोई नौकरी या जॉब करती है तो वह किसी कारणवश यदि अपने मांग में सिंदूर डेली नहीं लगा पाती है तो उसको पूजा पाठ में, सालगिरह के समय, करवा चौथ में और स्पेशली दीपावली या जो भी हमारे यहाँ बड़ी बड़ी पूजाएं होती है या छोटी भी पूजा जब भी होती है तो ज़रूर लगाना चाहिए। क्योंकि सिंदूर लगाने से महिलाओं का जो रूप है वो और ज़्यादा ऊर्जावान हो जाता है और उनका चेहरा और ज़्यादा प्रभावशाली दिखने लगता है। ये तो थी सिंदूर के महत्व की बात। अब मैं बात करती हूँ कि सिंदूर लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस दिशा में मुँह करके हमें सिंदूर लगाना चाहिए। दोस्तों, सिंदूर जब भी हम अपने मांग में भरें तो हमेशा ही ये याद रखें कि दक्षिण दिशा ना हो, क्योंकि दक्षिण दिशा में कभी भी मुँह करके हमें अपना सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से हमें अशुभ फल प्राप्त होता है। हमें हमेशा दक्षिण दिशा का बचाव करना चाहिए। इसके साथ ही मैं बता दूं कि हमेशा ही मांग को हमें नाक की सीध पे भरना चाहिए। नाक की सीध पर भरा हुआ सिंदूर ही शुभ प्रतीक होता है। कई बार हम लोगों ने देखा है कि महिलाएं टेढ़ी मांग करती हैं और उसी टेढ़ी जगह पर अपने मांग में सिंदूर लगा लेती हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी अशुभ है। दोस्तों, इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात मैं ये बता दूं कि जब भी किसी कारणवश या किसी बच्चों के द्वारा यदि सिंदूर जमीन में गिर जाए तो वह कभी भी हमें लौट के उसी डिब्बी में या सिंदूरदान में नहीं भरना चाहिए। क्यों? उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, सिंदूर को इकट्ठा करना चाहिए और माँ पार्वती से क्षमा मांगते हुए अपने मस्तक पे लगाते हुए उसे किसी पेड़ की मिट्टी में या पेड़ के नीचे डाल देना है, क्योंकि सिंदूर जो है वो हमें माँ लक्ष्मी का भी प्रतीक है। यदि सिंदूर को हम लोग इधर उधर फेंकते हैं, इससे माँ लक्ष्मी का भी अपमान होता है और माँ पार्वती का भी अपमान होता है। इसीलिए गिरे हुए सिंदूर को हमेशा उसकी व्यवस्थित तरीके से ही हमें रखना चाहिए।
मांग में भरा हुआ सिंदूर हमेशा ही दिखना चाहिए, क्योंकि जो भी महिलाएं अपने मांग में भरे हुए सिंदूर को छुपाती हैं वह अपने पति की मान प्रतिष्ठा को इस संसार में, इस समाज में बढ़ने नहीं देती हैं। दोस्तों, सिंदूर को आप सूतक के समय में और मासिक धर्म के समय में लगाने से बचें। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैंने भी नहीं लगाया। दोस्तों, इसका कोई रीज़न, जैसे कि मैंने बताया, मासिक धर्म के समय नहीं लगाना है, आपको सूतक के समय में भी नहीं लगाना है, इसलिए भी मैंने नहीं लगाया है। दोस्तों, हमेशा ही जब भी सिंदूर लगाएं तो आपका भले ही थोड़ा दिखना चाहिए। सिंदूर जो है वो हम लोगों की सुहाग की निशानी है। इसके साथ ही हमें अपने पति से प्रेम को भी दर्शाती है और हमारे जो सौभाग्य की निशानी है उसे हमें कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। हम अपनी मांग में सिंदूर को लगाते हैं और जब पूजा पाठ करते हैं तो आप विश्वास करिए उसके अनंत गुना फल हमें अवश्य मिलता है। याद रखिए दोस्तों, जब भी दीपावली या नवरात्र हो, यदि हमारी मांग में, पत्नियों की मांग में सिंदूर जो है वो पति भरता है तो उस दिन लगाया हुआ सिंदूर बहुत ही शुभ होता है, शुभ प्रतीक होता है। तो महिला को अपने मांग में सिंदूर जो है वो नवरात्र के समय और दीपावली के समय अपने पति के हाथ से लगवाना चाहिए। ऐसा करने से उसके जीवन में काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है और उसके वैवाहिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं। सिंदूर को हमेशा अपने पति के या अपने पैसों से ही खरीदना चाहिए। इसके साथ ही कई बार हम लोगों ने देखा है कि हम लोग जब कहीं पार्लर पे जाते हैं तो जो सिंदूर है वो पार्लर पे रहने वाला कर्मचारी हमारे मांग में भर देता है। ऐसा करना बहुत ही अशुभ होता है। सिंदूर हमेशा ही हमें अपने हाथ से अपने मांग में सजाना चाहिए। और इसके साथ ही मैं बता दूं, जब भी सिंदूर को लगाएं तो कोशिश करिए आप गीले सिंदूर का इस्तेमाल कम करिए। जब भी आप अपने मांग में सिंदूर लगाएं तो लंबा लगाएं और सूखे सिंदूर का इस्तेमाल करें। यदि बह जाने के कारण आप अपने मांग में गीला सिंदूर लगाती हैं तो उसके लिए मैं एक उपाय बताती हूँ। आपको करना क्या है, आप अपनी उंगली को गीला करके सूखे सिंदूर को लीजिए और फिर अपनी मांग में लगाइए तो आपके सिंदूर जो है वो मांग से बहेगा नहीं। या आप तीली से या किसी स्टिक से जब भी लगाते हैं तो उस स्टिक को गीला करके आप अपनी मांग वाले भाग को हल्का सा गीला डिप करके कर ले और उसके बाद सूखे सिंदूर को लगाएं तो वो सिंदूर बहता नहीं है। सिंदूर को कभी भी किसी के सामने खड़े होकर नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर को हमेशा ही आड़ में लगाना चाहिए। और यदि कोई कारणवश सामने व्यक्ति खड़ा है तो उसके सामने आप अपने सर पे पल्लो करके सिंदूर को लगाएं। ऐसा करने से हमें हमारे सुहाग में नज़र नहीं लगती है। सिंदूर जो है वो सुहाग की निशानी है। शास्त्रों के अनुसार जब सिंदूर हम लोग अपनी मांग में लगाते हैं तो नाक पर गिर जाए या माथे पर गिर जाए, ऐसा होना बहुत ही शुभ प्रतीक होता है। तो इनसे हमें हमेशा शुभ परिणाम मिलते हैं। हमेशा ही हमें सूखे सिंदूर का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए दोस्तों, तो अब मैं बात करती हूँ सिंदूर के ऐसे कौन से वो उपाय हैं जिनसे हमारे पति के व्यापार में वृद्धि होगी और हमारे जो ग्रह दशा है वो भी शांत होंगे। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ सूर्य और मंगल ग्रह की। यदि आपके जीवन में महादशा और अंतरदशा चल रही हो तो आप लोग सिंदूर को बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से हमारे सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह जो हैं वो मजबूत हो जाते हैं और हमारे वैवाहिक जीवन में इसका काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है। साथ ही दोस्तों, अब मैं व्यापार की उन्नति को लेकर एक दूसरा उपाय जो बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है। आप उसको अपनी कॉपी या किसी की नोटबुक पर लिख लीजिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। यदि आपके पति जो है वो व्यापार में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको कोई तरक्की नहीं मिल रही है, वह बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, परिवार में कलेश और उपद्रव हमेशा ही बना रहता है, तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको शुक्ल पक्ष की गुरुवार के दिन पीले वस्त्र को लेना है। आपको पीले वस्त्र में अपनी अनामिका उंगली में, यानी बीच वाली और छुगनी के बीच में जो उंगली होती है उसको अनामिका उंगली बोलते हैं, जिससे हम लोग पूजा करते हैं। उस उंगली से उस पीले वस्त्र पर 63 नंबर को लिखना है और माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में जाना है और माँ लक्ष्मी जी के चरणों में उस अंक से लिखे हुए वस्त्र को वहीं पर अर्पण कर देना है और अपने पति के व्यापार की वृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है। आपकी जो भी समस्या या परेशानी चल रही है, आप माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करिए और उन संकटों और परेशानियों को काटने का माँ लक्ष्मी से विनम्र विनती करिए। इससे आपको आपके जीवन
में सुख और खुशियाँ प्राप्त होंगी। आप ये उपाय करिए, बहुत ही आसान सा और साधारण सा उपाय है। आप लोग इस उपाय को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप इस उपाय को करिए, आपको इससे अवश्य लाभ मिलेगा। यदि हम लोग अपने गेट में सिंदूर और तेल को मिलाकर स्वास्तिक या कोई शुभ चिन्ह बनाते हैं तो इससे हमारे ग्रह में जो वास्तु दोष होता है उसमें शांति मिलती है। इसके साथ ही हमारे घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है, क्योंकि सिंदूर और तेल का जो मिक्सचर है वो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुशियों को देने वाला है और हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। दरवाजे पर जब हम सिंदूर लगाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं, माँ लक्ष्मी का शुभ आगमन होता है। यदि हम लोग दरवाजे पर सिंदूर लगी हुई गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं तो इससे भी हमारे घर में सुख समृद्धि के साधन बनने लगते हैं और प्रभु की हमें कृपा प्राप्त होने लगती है। तो सिंदूर का इस्तेमाल हमें हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। आप इन उपायों को करिए, विश्वास करिए दोस्तों, आप इन उपायों को करेंगे तो आपके जीवन में इसका काफ़ी ज़्यादा लाभदायक परिणाम मिलेगा। मेरे जो उपाय हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसान और सरल हैं। इन्हें आप बहुत ही आसानी से और आराम से कर सकते हैं। इन्हें करने के लिए आपको किसी प्रकार का 1 रुपया या कोई भी खर्चा या समय नहीं निकालना है, क्योंकि हर किसी को अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, काफ़ी ज़्यादा बाधाएं होती हैं, जिन्हें करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उन्हें बाधाओं से निपटना होता है। लेकिन मेरे कोई भी उपाय ऐसे नहीं हैं जो मैंने बताए हैं आपको करने में कोई भी तकलीफ या दिक्कत हो तो आप इन उपायों को बहुत ही आसानी से करिए और अपने सुखमय जीवन को बिताइए। आप अपने वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं से निजात पाइए। इसके साथ ही अपने पति की भी मान प्रतिष्ठा को समाज में बढ़ाइए। दोस्तों, हर महिला का कर्तव्य होता है कि अपने पति के जो जीवन में खुशियां हैं वो भरपूर मात्रा में बढ़े। अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपने पति के जीवन में वह खुश और सुखियों से भर दे, क्योंकि खुशी और जहाँ पे सुख होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिस घर में नारी का सम्मान होता है या पति पत्नी अपने प्रेम से रहते हैं उस घर में मैं अवश्य वास करता हूँ। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी ये जानकारी अपने दोस्तों और प्रियजनों और मित्रों में अवश्य शेयर करें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो ज्ञान होता है वो हर किसी के अंदर होता है। बस उसे अपनी ऊर्जा को पहचानने की, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानना होता है। हम लोग सभी ऊर्जावान हैं। दोस्तों, इसके साथ ही अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूँगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।